की स्तुति हो। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं, क्योंकि आप आदर की योग्य, महिमा की योग्य, स्तुति की योग्य परमेश्वर है, इसलिए हम आपकी स्तुति करते हैं। प्रभु आज के वचन के द्वारा, आज की स्तुति आराधना के द्वारा केवल यीशु आपका नाम ऊंचा उठाया जाए, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मुक्ति का नायक मुझे देता है, मुझ में वो जीवित है, कितना आनंद है। मुक्ति का नायक मुझे देता है, मुझ में वो जीवित है, कितना आनंद है। मैं गाते गाते रहूंगा और नाचते नाचते गाऊंगा। मैं गाते गाते रहूंगा और नाचते नाचते गाऊंगा, और दौड़ते दौड़ते गाऊंगा, और दौड़ते दौड़ते गाऊंगा। मेरा यीशु जिंदा हुआ है, मेरा यीशु जिंदा हुआ है। मुक्ति का नायक मुझे देता है, मुझ में वो जीवित है, कितना आनंद है। मुक्ति का नायक मुझे देता है, मुझ में वो जीवित है, कितना आनंद है, कितना आनंद है, कितना आनंद है। मिले आदर और महिमा तुझे, ज्ञान और धन्यवाद प्रभु।
प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो कि एक बार परमेश्वर ने मुझे फिर से आपकी बीच में लेकर आया, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। और मुझे खुशी है कि आप लोग इस वीडियो को, जो कुछ आपके सामने हमने बनाकर भेजा, उसका एक आप अच्छा फीडबैक दे रहे हैं। आपके कमेंट से हमें भी आशीष मिल रही है और हमारे अंदर भी चाहत है कि हम आपके लिए बेस्ट कर सकें। मेरे प्रियो, मेरा आज का विषय है टू नो योर पोटेंशियल। जब तक आप अपनी क्षमता को नहीं जानेंगे कि आपके अंदर कैसी क्षमता है, मेरे प्रियो, आप कुछ भी करने के लिए असमर्थ होंगे। इसलिए मैं आज चाहूँगा, आपको इनकरेज करना चाहता हूँ, हर एक उस भाई और बहन को जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके अंदर, हर एक मनुष्य के अंदर एक चाहत है कि वो बड़ा सा बड़ा कार्य करे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कार्य करने के लिए परमेश्वर ने मुझे और आपको इस जगत में सृजा है मेरे प्रियो। इसलिए मेरे प्रियो, हम यहाँ पर इस जगत में आकर यूं ही हम कुछ साल के लिए जिए और यूं ही चले मत जाएं। लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको जिस उद्देश्य से परमेश्वर ने इस जगत में भेजा है, आप उसके उद्देश्य को पूरा करें। इसलिए आपको आज के दिन आपको जानना होगा कि आपके अंदर कैसी क्षमता वास करती है। मेरे प्रियो, यदि मैं अपने हाथों में एक आम का बीज लूँ, मैंगो का सीड, और आपसे पूछूं कि मेरे हाथों में क्या है, आपका जवाब साधारण तरीके से यही होगा कि आपके हाथों में मैंगो का बीज है, आम का बीज है। लेकिन मेरे प्रियो, वास्तव में मेरे हाथों में आम का बीज नहीं, लेकिन मेरे हाथों में आम का बाग है मेरे प्रियो। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर ने सृजा है, उस आम के बीज के अंदर यदि आप उसको ग्राउंड पे डाल देते हैं तो वो बीज के अंदर वृक्ष है, और वृक्ष के अंदर फल है, और फल के अंदर फिर से एक बीज है। तो मेरे प्रियो, हमारा नजरिया देखने का मुझे और आपको बदलना होगा, और आपको जानना होगा कि आप कौन हैं। जब आप ये जान जाएंगे कि मैं कौन हूँ, आपके अंदर एक नया परिवर्तन आएगा, और आप हर एक वो कार्य, जो कार्य आप करने में असमर्थ हैं, वह कार्य को भी आप परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा, उसके वचन से बल पाते हुए आप सब कुछ कर सकते हैं। मेरे प्रियो, जिस भी चीज़ को परमेश्वर ने सृजा है, उसके अंदर हम नहीं देख पाते कि इसके अंदर क्या है और इसकी योग्यता क्या है। इसलिए हम उसका सही मूल्यांकन या आकलन हम नहीं कर पाते। मेरे प्रियो, हमें उस चीज़ को जानने के लिए कि इसके अंदर एबिलिटी क्या है, उसको जानने के लिए उसके अंदर मुझे और आपको देखना होगा। मेरे प्रियो, जब लोग मेरे बेटे को, जब लोग सड़कों पे आते हुए देखते हैं तो वो पूछते हैं कि ये कौन है। लोग कहते हैं ये मनीष का बेटा है, अर्थात ये कहते हैं कि ये ठीक उसी प्रकार ये आम का बीज है। मेरा बेटा कौन है? मेरा ही बीज है। तो उसे लोग कहते हैं, क्योंकि उनको मालूम नहीं कि आने वाले दिनों में मेरा बेटा क्या बन सकता है और क्या कर सकता है। इसलिए आज आपको भी लोग इसी नाम से पुकारते होंगे कि ये फलाने का, उस व्यक्ति का ये बेटा है, मीन्स बीज है। मेरे प्रियो, हमको ये जानना है, हमारे नजरियों को हमको बदलना है। लोग आपको किसी भी नाम से जानते होंगे, लेकिन आज परमेश्वर का वचन आपको हिम्मत और बल देना चाहता है और बताना चाहता है कि आप मसीह यीशु में कौन है। मेरे प्रियो, जरा सोचिए कि मेरी माँ यदि मेरे जन्म से पहले, जब मैं उनके कोख में ही था, यदि मेरी माँ मेरे जन्म से पहले मुझे नाश कर देती, तो उसे पता ही नहीं था कि मैं किस बच्चे को अपने गर्भ में मैं पाल रही हूँ। और यदि मेरी माँ मुझे नाश कर देती, तो मैं आज आपके सामने खड़े होकर परमेश्वर के वचन और उसके प्रेम को बांट नहीं पाता। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर की योजना हमारे जीवन में बहुत अद्भुत है। परमेश्वर कभी नहीं चाहता, इसीलिए परमेश्वर गर्भपात से नफरत करता है, उसे घृणा है इस कार्य से। क्योंकि जब मैं और आप किसी भी चीज़ का, किसी बच्चे का जब मैं और आप गर्भपात करते हैं, हमें नहीं मालूम कि ये बच्चा जो हमारे कोख में, जो इस जगत में आने वाला है, इसके लिए परमेश्वर ने कैसी योजना लेकर आई। परमेश्वर उसके द्वारा बड़े बड़े कार्य कराने वाला है। लेकिन चूंकि मैं और आप अपने अंदर हम देख नहीं पाते उस बच्चे को, इसलिए हम नाश कर देते हैं। लेकिन याद रखिए प्रियो, जब आप किसी बच्चे का गर्भपात करते हैं
तो परमेश्वर की योजना को मैं और आप मिलकर नाश करते हैं। इसलिए परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि जो गर्भ का फल है उसे हम नाश करें, क्योंकि हमें अंदाजा नहीं मेरे प्रियो कि ये आगे चलकर ये बच्चा परमेश्वर की महिमा किस रूप से करने वाला है। इसलिए हमें परमेश्वर की जो परमेश्वर हमारे जीवन में नहीं चाहता कि हम परमेश्वर की योजना को हम नाश करें। मेरे प्रियो, इफिसियों की पत्री 3 अध्याय उसका 20 वचन क्या कहता है, हम इस वचन को देखेंगे। अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम करता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि आज आपका चर्च, यदि आप सेवक हैं, आपका चर्च में यदि 500 लोग हैं या 5000 के लोग हैं, आप इतने में ही संतुष्ट मत हो जाइए। आपके अंदर और भी बहुत आयत से क्षमता बाकी है, जिसके द्वारा परमेश्वर को मालूम है कि मेरा बेटा बहुत कुछ कर सकता है। इसलिए हम 500 में, 200 में, 500 में, 1000 में और 5000 में हम संतुष्ट होकर बैठ मत जाइए। आपके अंदर एक ऐसी क्षमता भरी पड़ी हुई है जो परमेश्वर चाहता है कि जगत उस ताकत को देखे। इसलिए इफिसियों 3 उसका 20 में हम यहाँ एक बार और मैं उस वचन को पढ़ाना चाहूंगा कि आप उसे ध्यान से सुने। अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है। यहाँ परमेश्वर मेरे प्रियो हमें कल्पना करने के लिए वो चाहता है कि हम लोग कल्पना करें। मेरे प्रियो, इस हिंदी बाइबल में ट्रांसलेशन सही नहीं हो पाया, लेकिन आप इस वीडियो में आपके स्क्रीन पर भी वो स्क्रिप्चर आएगा जिस पे लिखाया हुआ है। NIV बाइबल में स्पष्ट लिखाया है कि वहाँ इमेजिनेशन करने के लिए परमेश्वर मुझे और आपको प्रेरित करता है। मेरे प्रियो, जब आप और मैं कल्पना करते हैं तो हम कोसों दूर चले जाते हैं, हमारे शरीर को जाने की जरूरत ही नहीं। लेकिन जब आप कल्पना करते हैं तो कल्पना हर एक सीमाओं को लांघ कर वो अपने गंतव्य तक पहुंच जाता है। परमेश्वर ठीक उसी प्रकार से चाहता है कि आपके अंदर की क्षमता को आप ऐसा निखारें कि हर एक सीमा, हर एक बाउंड्री को आप पार करके परमेश्वर के कार्य को करने में सफल हो सके। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके अंदर इतना खजाना भरा है कि वो अनंत काल के लिए। मुझे और आपको ऐसा लगता है कि मैं इस जगत में मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं आपको आज की रात्रि आपको मैं कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने आपके अंदर ट्रेजर्स को भरा है, खजाने को भरा है, और आप अपने अंदर खजाने को लिए हुए चल फिर रहे, उसके बावजूद आप और मैं कुछ नहीं कर पा रहे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपसे बड़े से बड़े कार्य कराना चाहता है। मेरे प्रियो, इसीलिए बाइबल में कहीं पर भी रिटायरमेंट के विषय में कुछ भी नहीं लिखा है। जब आप रिटायर्ड हो जाते हैं अपने काम से, संसार आपको एक सर्टिफिकेट दे देता है कि अब आप नाकाम हो चुके हैं, अब आपके अंदर वो बल और पोटेंशियल नहीं है, क्षमता नहीं है कि आप इस कार्य को कर सकें। लेकिन मेरे प्रियो, जो रिटायरमेंट लिए हुए लोग यदि इस वचन को सुन रहे हैं तो उनके लिए गुड न्यूज़ है कि जब कभी आप उस सर्टिफिकेट को देखें, सेवानिवृत्त को देखें, तो आप उस बात को रिजेक्ट करें, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि आप उस चीज को पकड़कर आप यूं ही घुट घुट कर जिए। मेरे प्रियो, यदि आप अपने मन से रिटायर्ड जब हो जाते हैं, आप अपने आप को खुद सोचने लगते हैं कि अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, अब मैं अनुपयोगी हूँ, यूजलेस हूँ। लेकिन मेरे प्रियो, गुड न्यूज़ है हमारे इस पवित्र शास्त्र बाइबल में कि जो परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलता है और सेवा करता है, उसके लिए रिटायरमेंट की जरूरत नहीं है। मुझे और आपको परमेश्वर अब वो नहीं चाहता कि हम रिटायर्ड ले, लेकिन वो चाहता है कि हम और जोश के साथ भरकर हम अपने जीवन को आगे बढ़ाते जाएं। आपके अंदर खजाना छुपा हुआ है मेरे प्रियो, आप अपने उस खजाने की ओर दृष्टि डालिए, उसे कोई और नहीं देख सकता। जितना आप जो करते बस उसी को लोग देख पाते, लेकिन आपके अंदर क्षमता से आप भरे हुए हैं। इसलिए मेरे प्रियो, बाइबल में परमेश्वर ने मनुष्य को जो चीज, पहला चीज जो दिया वो दिया वर्क। आदम को परमेश्वर ने अदन के बाग में रखा, परमेश्वर की उपस्थिति में वो लेकर आया, अपनी उपस्थिति में वो लेकर आया और आदम को कहा कि यहाँ तू काम कर। मेरे प्रियो, जब आप काम करते हैं
तो आप हेल्दी होते हैं। अधिकांश लोगों को 90% लोगों को मैंने अपने जीवन में देखा है कि जैसे ही वो रिटायर्ड हो जाते हैं वो अपने आप को कमज़ोर और बुढ़ापन महसूस करते हुए बहुत जल्द वो हमेशा के लिए वो सो जाते हैं। लेकिन आपका परमेश्वर चाहता है कि आपके अंदर की क्षमता को आप निखारें। मेरे प्रियो, मैं हमेशा उन बुजुर्ग लोगों को कहता हूँ कि आप अच्छे बुढ़ापे में मरने की चाहत मत रखिए, लेकिन मरे तो ऐसा मरे, डाई विथ एम्प्टी। जब आप मरे तो खाली हाथ मरे। आपके अंदर की सारी क्षमता को आप जगत को देकर जाएं। अपने साथ आप उस कब्र में अपने पोटेंशियल को, अपनी क्षमता को गड़ने मत दीजिए। परमेश्वर ने आपको जो क्षमता दिया है वो कब्र में दफन करने के लिए नहीं, लेकिन इस संसार को आपकी उस क्षमता की आवश्यकता है। मेरे प्रिय, प्रभु ने हमें वर्क करने के लिए इसीलिए दिया है कि हम हेल्दी रहें। परमेश्वर ने जो कुछ सृजा वो 3 चीजों को ध्यान में रखते हुए परमेश्वर ने हर एक चीजों का निर्माण किया, सृजा। सबसे पहली बात, पहला चीज जो परमेश्वर विचार किया वो है पर्पस, उद्देश्य। उद्देश्य के साथ परमेश्वर ने किसी भी चीज को सृजा। दूसरा चीज है पोटेंशियल, क्षमता, उसके अंदर क्षमता को परमेश्वर ने भरा। और तीसरा चीज है जनरेशन, परमेश्वर ने वंश के लिए सोचा। मेरे प्रियो, जो भी परमेश्वर ने सृजा है वो किसी आनंद के लिए नहीं, खूबसूरती के लिए नहीं और किसी बात के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर चाहता है आपको एक बड़े उद्देश्य के साथ परमेश्वर ने इस जगत में भेजा है। और ना केवल उद्देश्य, लेकिन आपके अंदर वो सारी क्षमताओं को भरकर भेजा है। और ये क्षमता आपको कब्र में लेकर गाड़ने के लिए नहीं, लेकिन आपके और मेरे आने वाले जनरेशन को ट्रांसफर करने के लिए, उनके हाथों में ये बल और क्षमता को देने के लिए परमेश्वर ने मुझे और आपको इस पृथ्वी पर सृजा है। कुछ दिन पहले मेरे प्रियो, राफेल, हमारे देश में राफेल लड़ाकू विमान आया। इस विमान को देखने के लिए पूरे भारतवासी, पूरे इंडियन लोगों की नजरें टेलीविजन पर थी कि एक ऐसा लड़ाकू विमान आ रहा है जो पोटेंशियल से भरा हुआ है। वो आने से भारत में खुशी की लहर उठ गई। लोग घंटों से इंतजार कर रहे थे। यकीन मानिए, जब वो विमान अबू धाबी में ही था, उस टाइम से मेरी भी नजरें उस प्लेन को निहारने के लिए थी, क्योंकि मैंने उस प्लेन के विषय में सुना कि ये अंधेरों में भी वार कर सकता है। ये 3700 के स्पीड में भी ये जाकर ये वार करता है। इसकी बहुत सारी विशेषताएं थी जिसे देखने के लिए मैं और आप घंटों से हम उसका इंतजार कर रहे थे। मेरे प्रियो, जब वो प्लेन अंबाला के एयरपोर्ट पे जब वो आया, उस टाइम जब हम उस प्लेन को देखे, हम बाहर से देखे, हमें कोई भी क्षमता उसके अंदर दिखाई नहीं दी, लेकिन सारी क्षमताएं उसकी उस प्लेन के अंदर थी। शायद आपको लगा होगा, अरे इसी प्लेन को देखने के लिए मैं 3 घंटे से टेलीविजन में न्यूज़ में देख रहा हूँ। लेकिन मेरे प्रियो, मुझे और आपको नहीं मालूम जब वो अपना कार्य करेगा, क्योंकि वो उसके अंदर वो इनबिल्ट किया गया है, बनाया गया है कि वो क्या क्या कर सकता है। हमने न्यूज़ सुना कि हमारे पड़ोसी देश भी इस विमान को देखकर वो भी थर थर कांप गए होंगे। निश्चित बात है कि वो हुआ होगा ऐसा, लेकिन मैं आपको इस राफेल को बताने का कारण ये है कि मेरे परमेश्वर ने, मेरे प्रियो, आपको और मुझको रचा है। इस विमान को फ्रांस के इंजीनियरों ने और बड़े बड़े शोधकर्ताओं ने इस विमान को बनाया है और उन्होंने गारंटी दिया है कि ये वर्क करेगा। लेकिन जरा सोचिए मेरे प्रियो, आपको और मुझको मेरा जिंदा परमेश्वर ने बनाया, और जो कुछ आवश्यकताएं, जिस उद्देश्य से परमेश्वर ने आपको इस जगत में भेजा है, वो सारी क्षमताओं को आपके अंदर डालकर भेजा है। इसलिए मेरे प्रियो, हम जाने कि मैं और आप कौन है। परमेश्वर हमेशा आने वाले जनरेशन के विषय में सोचता है। वो चाहता है कि हम सिर्फ अपने लिए नहीं सोचें, लेकिन हम अपने जनरेशन के लिए सोचें। ये विमान जो इस इंडिया में आया गया, वो केवल इसी 2025 तक के लोगों के लिए नहीं, लेकिन आने वाले जनरेशन को
सुरक्षा को देखते हुए, भलाई को देखते हुए इस विमान को, एक कीमती विमान को खरीदा गया। मेरे प्रियो, परमेश्वर भी जो आपको और मुझको बनाया है, वो चाहता है कि हम लोग भी अपने जनरेशन के विषय में सोचें। जो आपके अंदर क्षमता है उसे बाहर रिलीज करें, बाहर निकालें, बांटें लोगों को। परमेश्वर चाहता है कि आपको एक बड़े उद्देश्य के साथ इस जगत में लाया है। वो अपेक्षा कर रहा है कि कब मेरा बेटा जिसके अंदर मैंने क्षमताओं को डाला है, वो अपनी क्षमता को, पोटेंशियल को बाहर निकाले। मेरे प्रियो, जब आप और मैं, परमेश्वर चाहता है कि हम अपने लिए ना सोचें, लेकिन आज उल्टा है। परमेश्वर जनरेशन के लिए सोचना चाहता है। परमेश्वर हमारे आने वाले वंश के लिए सोचना चाहता है, लेकिन हम मनुष्य हैं कि हम अपने और अपने आप के लिए सोचते हैं। और मेरे प्रियो, ये परमेश्वर की आत्मा के बिल्कुल विपरीत है। जब आप अपने लिए ही सोचते हैं तो आप परमेश्वर के विरुद्ध कार्य करते हैं। परमेश्वर ने हमें दूसरे और आने वाले वंश के लिए, मुझे और आपको सोचने के लिए रखा है। यदि आप एक अच्छे बीज को नष्ट कर रहे हैं मेरे प्रियो, तो आप एक बीज को नहीं, लेकिन आम के बाग को आप नाश कर रहे हैं। मेरे प्रियो, यदि आज आपके माता पिता आपको जन्म से पहले यदि मार देते, नाश कर देते कोख में, तो शायद आज आप ये वीडियो देखने के योग्य नहीं होते थे। मेरे प्रियो, बाइबल में एक व्यक्ति है जिस व्यक्ति को देखकर परमेश्वर ने कहा, उत्पत्ति उसका 12 और 12 अध्याय का 2 वचन में परमेश्वर ने अब्राहम को देखकर कुछ बातें कहा, जिसे आप सुने। और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। हाँ, यहाँ अब्राहम से परमेश्वर ने कहा कि अब्राहम को देखकर परमेश्वर कह रहा है, अब्राहम मैं तेरे द्वारा एक वंश को, एक राष्ट्र को निर्माण करूंगा। परमेश्वर की नजरें, परमेश्वर का दर्शन जो है आने वाले वंश के लिए। मेरे प्रियो, परमेश्वर अब्राहम को नहीं बोला, लेकिन परमेश्वर अब्राहम को देखकर उसके पीछे आने वाले वंश के लिए उसने योजना तैयार की। इसलिए परमेश्वर ने मुझे और आपको इसीलिए सृजा है कि हम आने वाले वंश के लिए सोचें मेरे प्रियो, जो इस जगत में आने वाले हैं। केवल मनुष्य आज इतना स्वार्थी हो चुका है कि वो मैं और मैं ही तक में सीमित है, लेकिन परमेश्वर आपके अंदर एक ऐसी क्षमता को डाला है जिसे आपको इस जगत में रिलीज करना है, इस जगत में देना है, बांटना है। मनुष्य ये सोचता है कि मैं अच्छे ओल्ड एज में मैं मर जाऊं, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आप एम्प्टी हैंडेड मरे। मेरे प्रियो, परमेश्वर जब मनुष्य को बनाया, उसने तुरंत ही करोड़ों लोगों को नहीं बना दिया, लेकिन उसने एक ही मनुष्य को बनाया, एक ही मनुष्य को सृजा। मैंने 2 नहीं कहा, एक ही कहा है। ये बहुत रोचक विषय है मेरे प्रियो, क्योंकि प्रभु क्षमता के विषय में सोचता है। जो कुछ परमेश्वर सृजा, वह जो आप देख रहे हैं उससे अधिक उसके अंदर है। जो कुछ, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो कुछ परमेश्वर ने सृजा, जो आप उसे देख रहे हैं उससे कहीं अधिक उसके अंदर छिपा हुआ है। परमेश्वर ने एक मनुष्य बनाया और उसके अंदर हम सबों को उसके अंदर परमेश्वर ने रख दिया। बाइबल को ध्यान से पढ़े मेरे प्रियो, केवल एक ही रिकॉर्ड है वहां पर जहां परमेश्वर ने मनुष्य जाति को किस रूप से कैसे बनाया, इसका रिकॉर्ड है। परमेश्वर ने एक मनुष्य को माटी से बनाया, और जब उस मनुष्य के लिए साथी की जरूरत थी, परमेश्वर ने उस मनुष्य के अंदर से उसने एक नारी को, अर्थात फीमेल को बाहर निकाला। वो वापस माटी पर नहीं गया, लेकिन मनुष्य के अंदर से ही नारी को, फीमेल को उसने बाहर निकाला। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने नारी अर्थात फीमेल को बनाने के लिए वापस माटी के पास नहीं गया, लेकिन आदम के अंदर से उसे निकाला और उसकी एक सहायक बनाया। परमेश्वर ने नर और नारी से कहा, उस गार्डन में लाने के बाद उस नर और नारी से, मीन्स पहले आदम और हवा से उसने कहा कि फूलो फलो और इस पृथ्वी में भर जाओ। मेरे प्रियो, ये सुनकर मनुष्य जाति को असंभव लगता है कि कैसे इस पृथ्वी में ये 2 लोग भर जाएंगे,
लेकिन मेरे प्रियो, जो कुछ प्रभु किसी भी चीज के लिए आपसे डिमांड करता है, तो ये जान ले कि वह चीज उसमें है। यदि परमेश्वर आपसे किसी भी बात का डिमांड कर रहा है, तो आप जान जाइए कि आपके अंदर वो खूबियां है, आपके अंदर वो पोटेंशियल है। अन्यथा परमेश्वर कभी भी आपसे किसी भी चीज का डिमांड नहीं करेगा। यदि नर और नारी के अंदर वह क्षमता नहीं होता, तो परमेश्वर उन्हें कभी भी ये असाइनमेंट, ये कार्य नहीं सौंपता, या उन्हें उनसे ये नहीं कहता कि पूरे पृथ्वी में भर जाओ, फैल जाओ। यदि नर और नारी इस बात को जानते हैं कि वो उनके अंदर एक क्षमता है, इसलिए जो कुछ परमेश्वर हमसे करने को कहता है, इसका मतलब जान ले मेरे प्रियो कि आपके अंदर वो क्षमता है। यदि परमेश्वर आपसे कहता है कि बी होली, पवित्र बनो, तो आपके और मेरे अंदर पवित्र बनने की क्षमता है। हम बहानाबाजी ना करें, ये ना सोचें कि अरे मैं प्रभु के समान पवित्र कैसे बन सकता हूँ। मैं आपको किसी दिन बताऊंगा होलीनेस मीन्स क्या है, होली मतलब क्या है। जो हम समझते हैं वो होली नहीं है। परमेश्वर किस रूप से होली है, उस रूप से होली परमेश्वर मुझे और आपको बनाना चाहता है। यदि परमेश्वर आपसे कह रहा है कि लव योर नेबर, अपने शत्रु से प्यार कर, अपने पड़ोसी से प्यार कर, इसका मतलब आपके अंदर प्यार करने की क्षमता आपके अंदर है, पोटेंशियल है। इसीलिए परमेश्वर आपको कह रहा है, वो डिमांड कर रहा है, मांग कर रहा है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्यार कर। यदि परमेश्वर कह रहा है कि मेरे वचन के अनुसार अपने जीवन को चल, आपके अंदर वो क्षमता है मेरे प्रियो की परमेश्वर के वो वचन के अनुसार आप चल सकते हैं। यदि परमेश्वर आपसे कह रहा है कि झूठ मत बोल, तो आपके अंदर वो क्षमता है कि आप सत्य ही बोल सकते हैं। ये क्षमता परमेश्वर हमारे अंदर डाल के रखा है मेरे प्रियो। कई दफे मैं और आप हम एक्सक्यूज करते हैं कि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना बड़ा कठिन है, लेकिन आज की रात्रि मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे लिए कोई भी बातें कठिन नहीं है, क्योंकि परमेश्वर जब आपका वो परमेश्वर जो है मैन्युफैक्चरर है, आपका बनाने वाला, उसने जब आपको बनाया, आपके अंदर सारी क्षमताओं को भर कर भेजा। आपके अंदर एक ऐसा क्षमता है कि आप अपने शत्रु से प्यार कर सकते हैं। आपके अंदर एक ऐसी क्षमता है कि आप अपने पड़ोसी से अपने समान आप उससे प्यार कर सकते हैं। आपके अंदर ऐसी क्षमता है कि आप जगत में जाकर सुसमाचार परमेश्वर के वचन को बांट सकते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, आज का वचन मेरा यही है। मैं चाहता हूं कि आप बल धारण करें और इस जगत को बताएं कि राफेल जो इस इंडिया में आने के बाद पूरे विश्व में तहलका मचा दिया, कि उसके अंदर कुछ अलग हटके क्षमता है। मेरे प्रियो, आज आप भी अपनी क्षमता को रिलीज करें, बाहर निकालें। परमेश्वर कदापि नहीं चाहता कि जिन गुणों और जिन क्षमताओं के साथ वो आपको इस जगत में भेजा है वो माटी में नाश हो, लेकिन वो इसलिए भेजा है कि जगत को आपकी क्षमता की आवश्यकता है, जगत को आपके पोटेंशियल की आवश्यकता है। मेरे प्रियो, आप एक ग्रेट मैन और वुमेन है। प्लीज आपके अंदर जो है, मरने से पहले आप सब कुछ बाहर देते। मेरे प्रियो, यीशु मसीह जब इस जगत में 2000 वर्ष पहले जब क्रूस पर वो मेरे और आपके लिए बलिदान दिया, उसका अंतिम वचन था इट इज फिनिश। ये एक बहुत शानदार मौत थी मेरे प्रियो। उसने कहा सब कुछ पूरा हुआ। मेरे प्रियो, मैं आज आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जब तक यदि आपके जीने का कारण हो, प्लीज डोंट डाई। कृपा करके मौत को गले मत लगाइए। क्या होता मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह इस जगत में जन्म लेने वाला था, स्वर्गदूत आए और आकर उससे कहने लगे, हे मरियम, तेरे कोख के अंदर से एक बालक उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। वो इस जगत के लोगों का उद्धार करता होगा। जरा सोचिए मेरे प्रियो, यदि वो मरियम उस बच्चे को गर्भ में ही नाश कर देती, तो मेरा और आपका उद्धार ना हो पाता। इसलिए हम परमेश्वर की योजना जो आपके और मेरे जीवन से, हमारे बाल बच्चों के जीवन से जो परमेश्वर योजनाओं को लेकर आ रहा है, उसे नाश मत करिए। हो सकता है बाय मिस्टेक वो बच्चा माँ के गर्भ में हो, लेकिन मारने की कोशिश आप मत करिए, क्योंकि वो बच्चा नहीं मालूम
कितने लोगों का छुड़ौती का कारण होगा, कितने हजारों लाखों लोगों को शुभ संदेश देने वाला होगा, कितने लोगों को वो शांति देने वाला होगा, कितने लोगों को वो आनंद और अनंत काल का जीवन तक लाने का एक मार्ग होगा। इसलिए मेरे प्रियो, आप अपनी क्षमता को जाने, आप सारी क्षमताओं से भरे हुए हैं। एक विमान को बनाने वाला गारंटी देता है कि ये हर एक प्रकार का कार्य करेगा। दुश्मनों के अड्डों के ऊपर रात को भी जाकर, बड़े ऊंचाइयों से जाकर वो भेद कर मार सकता है। आपका और मेरा परमेश्वर इस जगत में मुझे और आपको हारने और पराजित करने के लिए नहीं सृजा है। मुझे और आपको उसने विजय दिया है, सारी शक्तियां दिया है, सारी क्षमताओं के साथ इस जगत में भेजा है। उसका उपयोग करें, क्योंकि आपके वंश को उसकी आवश्यकता है, आपके पोटेंशियल की हम सबों को आवश्यकता है। प्रभु में आप बढ़ें। प्रभु आप सबों को इस वचन के माध्यम से शक्ति दे, बल दे, आनंद दे और हिम्मत दे। आइए हम लोग इस वचन के आगे प्रार्थना करें। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर पिता इस वचन के लिए प्रभु, जो आपने मुझे ये वचन दिया और मैं इस वचन को प्रभु, जो आप हमें क्षमताओं से भरकर इस पृथ्वी पर लाए हैं प्रभु। प्रभु जी इसलिए नहीं कि हम पर जगत हंसे, इसलिए नहीं प्रभु कि उन क्षमताओं को हम कब्र में डाल दें, हमेशा के लिए दफन कर दें, लेकिन इसलिए प्रभु कि हम मरने, हमारे अंतिम श्वास तक प्रभु जी आप हमारे अंदर क्षमता से हमें भरे हैं। इसलिए प्रभु हम सबों सुनने वालों को प्रभु जी ऐसी शक्ति दे प्रभु कि जो गुणों से आपने उन्हें भरा है, जिन पोटेंशियल के साथ उन्हें आपने इस जगत में लाया है, वो अपने हर एक कार्य को कर सके प्रभु। प्रभु जी हर एक को आपने अलग अलग रूप से प्रभु जी क्षमताएं दी प्रभु, किसी को गाने का, किसी को बजाने का, किसी को देने का, किसी को प्यार करने का, किसी को सुसमाचार देने का, किसी को भविष्यवाणी का, किसी को दर्शन का प्रभु। प्रभु जी हम इस सारी क्षमताओं को लेकर इन्हें प्रभु जी जो हम बहुमूल्य गिफ्ट है प्रभु से हम कब्र में नहीं डालेंगे प्रभु, लेकिन आपकी सेवा के लिए प्रभु आने वाले जनरेशन को हम बांटेंगे प्रभु जी। प्रभु हमें एक ऐसी मौत देना प्रभु कि हम जब मरें तो हमारी सारी क्षमताओं को हम रिलीज करके इस संसार को बांट कर जाएं प्रभु। आपने हमें इसीलिए इस संसार में भेजा गुणों से भर के प्रभु, कि हम इन गुणों को माटी में ना मिलाएं, लेकिन प्रभु हम आपके लोगों तक इन सारी चीजों को बांट सके। प्रभु हर एक सुनने वालों को आशीष देना और उनके अंदर एक प्रभु जी जागृति लाना, एक बल लाना प्रभु जी, ताकि वो प्रभु जो कार्य वो नहीं कर सकते थे अब वो करने पाए। प्रभु जी इस वचन का पूरा महिमा, पूरा श्रेय प्रभु यीशु मैं आपको देता हूं, क्योंकि आप ही इसके योग्य हैं। सारा महिमा आपको देते हुए यीशु मसीह नासरी के नाम से, जो हम सबका उद्धार करता इकलौता परमेश्वर है, उस महान परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम से आशीष मांगता हूं। आमीन। मेरे प्रियो, यदि आपके पास कोई प्रेयर रिक्वेस्ट हो तो जरूर आप कमेंट्स में लिख सकते हैं और हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु आप सबों को क्षमताओं के साथ आपके पोटेंशियल को संसार में बांटिए, क्योंकि संसार आपका इंतजार कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड।